हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। चलिए आज देखते हैं C4 साइकिल इन C4 प्लांट्स। तो कई क्वेश्चन आता है कि C4 की डिस्कवरी किसने की। तो याद रखिएगा C4 की डिस्कवरी कॉर्ट सैक ने की थी। उसके अलावा दो साइंटिस्ट और आते हैं, हैच एंड स्लैक। इन्होंने सबसे पहले इन्होंने किस में की थी? कॉर्ट सैक ने शुगर केन में किया था डिस्कवरी। हैच एंड स्लैक ने क्या बताया था कि सबसे पहला स्टेबल प्रोडक्ट C4 साइकिल में कौन सा बनता है, और इसीलिए C4 साइकिल का एक अनदर नेम दिया जाता है हैच एंड स्लैक साइकिल। ठीक, और इन्होंने बताया था कि जो सबसे पहला स्टेबल प्रोडक्ट बनता है C4 साइकिल में वो एक्जेलो एसिडिक एसिड बनता है। ठीक है ना। अब बात करते हैं कि C4 साइकिल और C4 प्लांट्स क्या होते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो इससे पहले आपने बेटा पढ़ा C3 साइकिल। क्या पढ़ा है? C3 साइकिल इन C3 प्लांट्स। चलिए पहले डिफ्रेंशिएट करके देख लें। C4 साइकिल इन C4 प्लांट्स। कौन से प्लांट C3 प्लांट्स होते हैं, कौन से प्लांट C4 प्लांट होते हैं? उसमें C4 प्लांट्स में C4 साइकिल चलेगी, C3 प्लांट्स में C3 साइकिल चलेगी। तो याद रखिएगा दोनों का मकसद यही होता है, यहाँ पर भी ग्लूकोज बनाना, इस साइकिल को भी चला करके ग्लूकोज बनाना है, और इस साइकिल को भी ग्लूकोज चला के ग्लूकोज बनाना है। प्रोसीजर कौन सी होती है? फोटोसिंथेसिस। दोनों मैकेनिज्म वही होगी, लेकिन फ़र्क क्या है? C4 इसका क्यों नाम पड़ा? अच्छा, जाहिर सी बात है जिसमें C4 साइकिल होगी उस प्लांट का नाम क्या होगा? C4 प्लांट्स। और जो C3 जिसमें चलेगा वो C3 प्लांट्स कहलाएगा। C4 के प्लांट मोस्टली मोनोकाट होते हैं, जैसे मेज हो गया, शुगर केन हो गया, वहाँ ग्लूकोज ज़्यादा होते हैं, इसमें थोड़ा कम होते हैं। चलिए देखते हैं। जैसे हमने जब पढ़ा था C3 साइकिल, तो याद होगा आपको, हमने कहा था एक सेल होती है और उसमें जो है न्यूक्लियस तो होता ही, एक क्लोरोप्लास्ट होता है। एक बड़ा मैं बना दे रहा हूँ, हालांकि एक सेल में 20 से 40 क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं, या कई जगहों पे 40 से 60 लिखा रहता है एक सेल में। याद रखिएगा एक सेल में कितना पाया जाता है? 20 से 40 क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। अब जब आप फिगर बनाए थे तो इस तरीके से कुछ बनाए थे, ग्रेना लैमली था, स्टोमा लैमली था, ये मैट्रिक्स था। ठीक, C3 का मैं बता रहा हूँ अभी थोड़ा सा। आपने जब फोटोसिंथेसिस पढ़ना शुरू किया था C3 साइकिल का, तो एक चीज़ बताया था कि जब फोटोसिंथेसिस होता है तो एक लाइट फेज रिएक्शन चलता है, एक कौन सा चलता है? डार्क फेज रिएक्शन। लाइट फेज रिएक्शन ग्रेना लैमली और स्टोमा लैमली में चल करके ATP और NADPH2 बनता है। इसी दौरान बनने के दौरान लाइट फेज रिएक्शन के दौरान ऑक्सीजन इवॉल्व होता है। ठीक, उसके बाद आपने पढ़ा था कि डार्क फेज रिएक्शन चलता है। डार्क फेज रिएक्शन इस मैट्रिक्स लिक्विड वाले पार्ट में चलता है, इस सेल के क्लोरोप्लास्ट में। इसमें क्या होता है? लिक्विड वाले पार्ट में RUBP होता है, और RUBP से आके CO2 इन्वायरमेंट से, अच्छा ये कहाँ हो रहा है? सेल की प्लांट्स की पत्तियों में मोस्टली होता है ये। CO2 बाहर से आके RUBP से अटैच होकर के पहला कंपाउंड जो स्टेबल बनाती थी वो 3 कार्बन का बनाती थी। ठीक है, वो तो आपको पता ही होगा। लेकिन कभी कभी क्या होता था, जब ये ऑक्सीजन कभी कभी ज़्यादा हो जाता था, CO2 कम हो जाता था इसके इर्द गिर्द, तो इससे जो है ऑक्सीजन बाउंड होने लगता था इस RUBP से, CO2 नहीं होता था। लाइट फेज तो ये चल गई है, लेकिन अब ये ग्लूकोज नहीं बना पाते थे। ऐसे नॉर्मली ऑक्सीजन अपना बाहर निकल जा रहा था, CO2 आके इससे RUBP से ग्लूकोज बना रहे थे। लेकिन कभी कभी क्या होता था कि ऑक्सीजन ज़्यादा हो जाने की वजह से ये बार बार होता था। कभी कभी क्या मतलब, जब फोटोसिंथेसिस शुरू होती C3 प्लांट में, बार बार ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाता CO2 से, बार बार इनसे जो है RUBP से ग्लूकोज नहीं बनने देते हैं। तो ऐसे वक्त में इसको क्या कहते हो? C2 साइकिल। क्या कहते हो? C2 साइकिल। ठीक है, आपने पढ़ा
या फोटो रेस्पायरेशन होता रहता है, ऐसी सेलों में ग्लूकोज कम बनते हैं, बार बार ऑक्सीजन ज़्यादा हो जाता है, RUBP CO2 को नहीं पकड़ने देता है, अपना पकड़ लेता है। वो आपने पढ़ा था कि रुबिस्को एक एंजाइम होता है, दोनों डुअल फंक्शन करता है, ठीक। तो कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जो थोड़ा एडॉप्टेशन कर लिए कि चलो ठीक है आप कर ले रहे हो, तो हम ऐसा कुछ प्लांट बनाते हैं, खुदा ने कहा कुछ ऐसा हम प्लांट बनाते हैं जिसमें ये दिक्कत ही ना हो। तो यहाँ पे 2 सेल हो गई, 2 टाइप का सेल यूज करता है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। एक सेल होता है बंडल शीथ सेल, एक सेल कौन सा होता है, मेसोफिल सेल। मैं आपको पहले बता दूं कि लीफ में जो होते हैं, मान लो लीफ इस तरीके से है, तो अपर एपिडर्मिस होती है, नीचे लोअर एपिडर्मिस होती है। अपर एपिडर्मिस, ठीक, ये तो स्टोमेटा हो गया। लोअर एपिडर्मिस, ठीक है ना, लोअर एपिडर्मिस लीफ में आप जानते हो। ये जो आपकी मेसोफिल सेल पाई जाती है यहाँ 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 यहाँ, लेकिन ये जो बंडल शीथ इसके बगल एग्जैक्ट बना दिया, इस तरीके से नहीं होती है, बस बनाने समझाने के लिए देखिए भी मैंने यहाँ भी बना दिया है। लेकिन याद रखिएगा इसका जो अरेंजमेंट होता है बंडल शीथ सेल का, ऐसे क्रेंज एनाटॉमी में होता है। ये सारी क्या है, बंडल शीथ सेल है, मतलब ये मेसोफिल सेल यहाँ हो रहा है और बंडल शीथ यहाँ पे हो रहा है। 2 सेल में फोटोसिंथेसिस करती हैं, कौन, C4 साइकिल, ठीक। क्या क्या करते हैं चलिए देखा जाए। तो C4 साइकिल में सबसे पहले तो इस यहाँ भी क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, यहाँ भी क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। सेल देख लीजिए भाई, एकदम सटे नहीं होते हैं, अटैच नहीं होते हैं। यहाँ मेसोफिल सेल है और क्रेंज एनाटॉमी में यहाँ क्या है, बंडल शीथ सेल है, ठीक है। यहाँ जो क्लोरोप्लास्ट है उसका नाम होता है ग्रैनुलेट क्लोरोप्लास्ट, और यहाँ जो होता है इसमें बंडल शीथ सेल में उसको क्या कहते हो, ग्रैनुलेट क्लोरोप्लास्ट। फर्क क्या होता है, तो याद रखिएगा ये वाला जो क्लोरोप्लास्ट होता है, ये वाला जो क्लोरोप्लास्ट होता है जो मेसोफिल सेल में पाया जाता है, ग्रेनल एमिली होता है, स्टोमा एमिली होता है। मतलब लाइट फेज रिएक्शन पूरा चलाएगा। ये क्या चलाएगा, ऑक्सीजन भी इवॉल्व होगा, ठीक, और NADPH2 भी बनेगा और ATP भी बनेगा, एसिमिलेटरी पावर फुल बनेगा। यहाँ तक कोई दिक्कत है, नहीं दिक्कत है। यहाँ पे CO2 भी आएगा, लेकिन इसके अंदर रुबिस्को एंजाइम और जो डार्क फेज बनने के लिए इस मैट्रिक्स में चाहिए, जो यहाँ चाहिए, यहाँ तो C3 साइकिल में इसी में होता है, लेकिन यहाँ एंजाइम जो है C3 साइकिल चलाने के लिए नहीं होती, मतलब ग्लूकोज बनाने के लिए वहाँ मैट्रिक्स में एंजाइम नहीं पाए जाते हैं। और यहाँ का जो क्लोरोप्लास्ट होता है, यहाँ का जो क्लोरोप्लास्ट है उसके अंदर जो ये ग्रेनल एमिली नहीं पाया जाता, सिर्फ स्टोमा एमिली पाया जाता है। सिर्फ ये PS फर्स्ट रखते हैं, जिससे क्या चल सकता है, इसमें साइक्लिक प्रोसीजर चल सकती है। क्या चल सकती है, साइक्लिक प्रोसीजर चल सकती है। और यहाँ पे मैट्रिक्स में इनके पास एंजाइम होता है जो कार्बन डाइऑक्साइड लेकर के सिर्फ क्या बना सकते हैं, ग्लूकोज बना सकते हैं। तो हुआ क्या, देखिए जो ग्रेनुलेट क्लोरोप्लास्ट होता है, सबसे पहले यहाँ तो ऑक्सीजन निकलेगी, जाहिर सी बात है, लेकिन यहाँ पे अब ये नहीं बना रहे हैं, क्या नहीं बना रहे हैं, यहाँ ग्लूकोज बना नहीं रहे हैं, तो यहाँ ये फ़र्क नहीं डाल पाएगा। ये तो यहीं से बाहर निकल गया ऑक्सीजन, जब यहाँ ग्लूकोज ये बना नहीं रहे हैं तो कहाँ से C2 रेस्पायरेशन होगा या C2 साइकिल कहाँ चलेगा। लेकिन जो इसका प्रोडक्ट बनता है इसमें भेज लेते हैं, और यहाँ से भेज करके, और भेजने का मकसद क्या होता है, यहाँ CO2 लेने का मकसद होता है। CO2 तो यहाँ बाहर से आया है, ठीक। तो इस चीज़ को मैं प्रोसीजर को यहाँ ला के समझा रहा हूँ इस सेल में। देखिए कैसे है, ये मेसोफिल सेल का क्लोरोप्लास्ट है और ये क्या है, बंडल शीथ का क्लोरोप्लास्ट है। कैसे क्या हुआ, CO2 बाहर से क्लोरोप्लास्ट में आया, CO2 बाहर से क्लोरोप्लास्ट में आया, ठीक। इसके मैट्रिक्स में PEP पाया जाता है। किसके मैट्रिक्स में, ग्रेनुलेट क्लोरोप्लास्ट के मैट्रिक्स में क्या पाया जाता है, PEP पाया जाता है। फास्फोइनाल पाइरुवेट, क्या पाया जाता है, फास्फोइनाल पाइरुवेट, ठीक।
इससे पहले CO2 नहीं कनेक्ट होता है, सबसे ऐड नहीं होता है, सबसे पहले वो H2O से CO3 बना लेता है, पेप्टेज एंजाइम के प्रेजेंस में इससे ऐड होकर के क्या बना देता है, ऑक्सैलो एसिडिक एसिड। सबसे पहला स्टेबल प्रोडक्ट होता है। ये कहाँ बनता है, ग्रेनुलेट क्लोरोप्लास्ट में बन रहा है। इसी को इसलिए इस साइकिल का नाम क्या हो जाता है, C4 साइकिल इन C4 प्लांट। ठीक, अब इसी में आपका फिर ये ऑक्सैलो एसिडिक एसिड जो होता है इसी मैट्रिक्स में चेंज हो जाता है। किस में चेंज हो जाता है, मैलिक एसिड में चेंज हो जाता है। किस में हो जाता है, मैलिक एसिड में। अब यहाँ जो लाइट फेज हुआ रहा होगा साइक्लिक और नॉन साइक्लिक चल के, इसका ऑक्सीजन उड़ गया, मतलब बाहर इवेपोरेट हो गया, बाहर चला गया, रिलीज हो गया। ये किसी को यहाँ जब ग्लूकोज बन ही नहीं रहा है इस क्लोरोप्लास्ट में, तो कहाँ C2 साइकिल चलाएगा, कहाँ फोटोफॉस्फोराइलेशन कर पाएगा। अब यहाँ जो मैलिक एसिड बना, इसमें ये मैलिक एसिड ट्रांसपोर्ट करा दिया जाता है यहाँ से यहाँ सारी सेलों में ट्रांसपोर्ट करा दिया जाएगा दूसरे, मतलब बंडल शीथ सेल में। अच्छा, वो मैलिक एसिड याद रखिएगा, वो भी 4 कार्बन, सॉरी यहाँ पे देखिए 3 ही कार्बन रह गया है, तो यहाँ भी आप 4 कार्बन बनाने का इंतज़ाम CH2COOH, ठीक है ना। यहाँ पे मैं से छोड़ गया था। तो ये मैलिक एसिड ट्रांसपोर्ट किया जाता है बंडल शीथ सेल में। अब देखिए यहाँ बंडल शीथ सेल में मैलिक एसिड डीकार्बोक्सिलेशन करता है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड निकालता है। अच्छा, तो याद रखिएगा, जो कार्बन डाइऑक्साइड इसके अंदर निकला बाहर इन्वायरमेंट से नहीं आया, इस मैलिक एसिड से इसको मिला है। अच्छा, कार्बन डाइऑक्साइड चलता कहाँ है, फिर यहाँ पे PCR चलती है, मतलब C3 साइकिल यहाँ पे चलती है। कौन से सेल में, इसके अंदर रूबिस्को और मैट्रिक्स के अंदर सब कुछ पाया जाता है। तो इस सेल में यहाँ पे PCR चलता है। तो यहाँ पे CO2 कहाँ से आएगा, जैसे यहाँ पे CO2 यहाँ से आता था इन्वायरमेंट से, तो यहाँ का CO2 कहाँ से आएगा, मैलिक एसिड से आएगा, और ये PCR चलता रहेगा। अच्छा, ये मैलिक एसिड किस में कन्वर्ट होगा, पायरुविक एसिड में। पायरुविक एसिड फिर से ट्रांसपोर्ट कर दिया जाएगा किस में, मेसोफिल सेल में। फिर ये पायरुवेट एल्केनेस के एंजाइम के प्रेजेंस में फिर PEP में कन्वर्ट हो जाते हैं। इस तरीके से ये ट्रांसपोर्ट करते रहते हैं। तो मेन जो हमें बताना है कि फोटो रेस्पायरेशन से बचने के लिए एडाप्टेशन करते हैं। अब यहाँ पे ऑक्सीजन की प्रेजेंस है नहीं, जैसे ये यहाँ पे चलता है C3 में, तो बार बार इसको कौन डिस्टर्ब करता रहता है, इस साइकिल को। तो याद रखिएगा, ऑक्सीजन का प्रेजेंस डिस्टर्ब करता रहता है। इससे बचने के लिए C4 साइकिल ने 2 सेल कर लिया, एक सेल कर लिया मेसोफिल सेल का, एक कौन कर लिया, बंडल शीथ सेल का। अब बंडल शीथ सेल का क्लोरोप्लास्ट इसने अलग तरीके से डेवलप कर लिया, और मेसोफिल सेल का क्लोरोप्लास्ट अलग तरीके से डेवलप कर लिया। मेसोफिल सेल में सिर्फ लाइट फेज रिएक्शन होता है, मीन्स उसको NADPH2 मिल जाएगा, और क्या मिल जाएगा, ATP मिल जाएगा, जो यहाँ से चल करके यहाँ आएगा, और इसके जो डार्क फेज यहाँ जो चल रहा है इसमें यूज हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा था। अब आपको C3 साइकिल और C4 साइकिल का डिफरेंट भी पता चल गया होगा, आप अच्छे से कर सकते हो। ठीक है, ओके।